मैं एसके गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास करेंगे। कल हमने बेसिक कर लिया था, आज थोड़ा सा उससे हार्डली करेंगे क्वेश्चन। ज़्यादा हार्डली भी नहीं है पर थोड़ा नॉर्मल रहेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे बनता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा भी जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में इसमें प्रतिशत में ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए प्रतिशत की कौन सी क्लास रहेगी? दूसरी रहेगी। प्रतिशत की क्लास कौन सी रहेगी? दूसरी क्लास रहेगी। ठीक है, एक क्लास हमने कर लिया था, अब हम दूसरी क्लास करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, बोर्ड पे आ गया और क्वेश्चन देखो। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण खपत को कितना बढ़ा दे कि उसमें खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25% की कमी हो गई, 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो हमें देखो जो 25% दिया है ना, तो 25% को हम क्या करेंगे? पहले भिन्न बना लेंगे, तो 1/4 हो जाएगी। कमी हो गई तो हम एक माइनस कर देंगे। तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें, कि खपत को कितना बढ़ा दे कि उसमें खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 4 की चीज थी, ठीक है, उसको हमें एक क्या हो गया? माइनस हो गया, तो कितने में मिलेगी? 3 रुपए में। 4 की चीज थी, कमी हो गई तो एक कम हो गया, तो कितने में? 4 में। अब बोला कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक अंतर कितने का आ गया? 1 का। 1/3 मल्टीप्लाई 100 से, प्रतिशत हमें 100 से करना है, तो हमें काटेंगे तो 33 ही 1/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया भाई। देख इधर देखो बच्चों, 25% की कमी हो गई तो हमें 1/4 करेंगे। 1/4 क्या हो गया? ये हो गई मूल संख्या। ऊपर वाला क्या होता है? लाभ या हानि। ठीक है, हानि हो गई, कमी हो गई तो हानि होगी। अब तुम्हारे पास बोल दे कि 25% वृद्धि होती है, तुम्हारे पास 100 रुपये है तो उसमें 25% का लाभ हो गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 125 रुपये हो जाएगा। अब बोल दे तुम्हारे पास 25% की कमी हो गई पहले 100 रुपये था तो आपको 25 रुपये कम हो गए, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? 75 रुपये हो गए। अब बोला कि 25% की कमी हो गई, तो पहले 4 रुपये थे तो फिर 1 रुपये की क्या हो गई? कमी हो गई। 4 की चीज हमें 3 रुपये में हो गई, तो कितने का? 1 का। 1/3 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 33 सही 1/3 की क्या हो जाएगी? कोई 33 खपत करेगा ना, 33 सही 1/3, तो उसमें कोई खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड पे। दिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके खपत को कितना कम कर दिया जाए कि इस खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बोला है कि 20% बढ़ जाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20% की हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें भिन्न बनाना है। सबसे पहले भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। देखो 20% की भिन्न बनानी आती है, देख लो पीछे क्वेश्चन क्लास लगाई थी उसमें सब बताया था कि 1 से 100 तक कैसे हमें भिन्न बनाना है। तो 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी? बटा 100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगी। 1/5 हो गई, 20% की भिन्न 1/5 हो गई। तो अब बोला है कि वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। 5 की चीज थी, 5 था हमारे पास, फिर बाद में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोला है कि इसमें खपत को कितना कम कर दिया जाए कि उसमें कोई खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। देखो पहले 5 थी फिर 6 की हो गई। देखो तुम्हारे पास पहले 5 रुपये था, अब 1 रुपये की वृद्धि होकर 6 रुपये हो गया, तो 6 रुपये हो गया।
तो हमें क्या करना है, अंतर कितने का हो गया, 1 का, 1/6 मल्टीप्लाई 100 से, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटेंगे तो 50 हो गया, 50/3 करेंगे, 50/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, बच गया 2/3, प्रतिशत की क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में सभी को। देखो 20% की भिन्न बनाएंगे, सबसे पहले हमें भिन्न बनाना है, जो प्रतिशत में दिया उसका सबसे पहले हमें भिन्न बनाना है। बस आप भिन्न बनाना सीख गए तो आप प्रतिशत में एक भी क्वेश्चन गलत कर दो तो मेरा नाम ले लेना कि आपने गलत बताया है। ठीक है, 20% क्या होगा, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 5 की चीज 1 6 में हो गई, 5/6 हो गया, तो अंतर कितने का, 1 का, 1/6 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्रतिशत का हमेशा 100 लगाना है। ठीक है, ये मत भूल जाना कि 100 नहीं लगाएंगे, ठीक है, लगाना है। तो 50/3 आ जाएगा, तो 16 सही 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाता है, इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसका आयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आयत दे दिया हमें, उसमें बोल दिया कि 25% कम कर दिया जाता है, 25% कम कर दिया जाता है, तो 25% की हम भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% की भिन्न बनाएंगे तो कितना, 1/4 हो जाएगा। 4 कम हो गया तो हमें 4/3 ले लेंगे, 4/3 लेंगे, 4/3 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत का, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत की क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% की कमी हो रही है तो 1 माइनस हो जाएगा, 4 की चीज 3 में हो गई, अंतर देखो 1 का, 1/3 मल्टीप्लाई 100 बराबर 33 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसमें क्या बोला, एक आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 33 सही 1/3 बढ़ा देंगे ना तो उसका आयत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें चौड़ाई हमें पूछा है, चौड़ाई को हम क्या करेंगे, 33 सही 1/3 को हम बढ़ा देंगे ना तो उस आयत पर कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाई तो सभी को दे रहा है ना। अब देखो सब्जी के मूल्य में 33% की कमी हो जाने के कारण उसके खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उस पर खर्च में कोई प्रभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। 33% की कमी होने पर, 33% की कमी होने पर उस पर देखो नेक्स्ट करो आप, इतने सब्जी के मूल्य पर 33% की कमी हो जाने पर, कमी हुई है 33% की, हम भिन्न बनाओ, पहले सबसे पहले क्या करना है, 33% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33% की भिन्न बनाएंगे तो 33 3 99 1 100/3 हो जाएगा, बटा 300, 1/3 कमी हो रही है ना, कमी हो रही है तो 3 की चीज 1 कम हो गया तो 2 में, 3 की चीज हमें 2 में मिल रही है तो 1/2। ठीक है, 33% की हम भिन्न बनाएंगे, 33.5 ही 1/3 की भिन्न हमेशा 1/3 होता है, 1/3 होता है। ठीक है, आपको भिन्न नहीं बनाना आता है, देख लो आपको नहीं बनाना तो इसकी मल्टीप्लाई करके ये जोड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई करके ये हमेशा जोड़ना है, ऊपर वाला हमेशा जोड़ना है। तो 33 3 99 1/100/3 हो जाएगा। तो प्रतिशत के लिए हम 300 कर देंगे, नीचे 300 लिखेंगे,
तो जो 2 0 कैंसिल हो 1/3 हो जाएगा। कमी हो रही है, 3 की चीज 1 कम हो रहा है। देखो यहाँ 2 होता है ना, तो 3 की चीज 2 कम हो जाए तो 1 आ जाता है। यहाँ 3 में 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है तो 2 हो जाएगा। तो 2 अंतर कितने का हो गया? 1 का। 1/2 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50%। 50% की क्या हो जाएगा? उस पर खपत में कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? तो 50% बढ़ा देंगे ना, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 33.33 सही 1/3 बढ़ा दिया जाए, अब उसमें कितना परसेंट कम किया जाए कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो? पहले वाली संख्या प्राप्त हो तो हमें क्या करना है? 33 से ही 1/3 की प्लस कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं ना, तो बढ़ा रहे हैं तो हमेशा प्लस होगा। तो 1/3 होगा। बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं प्लस होगा। 3 की चीज 4 में हो गई, तो अंतर कितने का? 1 का। 1/4 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 25% को क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 25% कम करेंगे ना तो पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे समझ में? देखो ये भिन्न वाला है ना, बस आप भिन्न बनाना सीख गए तो आपको प्रतिशत में कोई रोक नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। अब बोल एक संख्या को 23% बढ़ा दिया जाता है, अब उसमें कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो? ये क्वेश्चन खुद को करना है, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। देखो बोर्ड पे आ गया क्वेश्चन, दोबारा देखो। एक संख्या को 23% बढ़ा दिया जाता है, 23% बढ़ा दिया जाता है। देखो आपको बता देता हूं, 100 की चीज थी और पहले 23% बढ़ा दिया जाता तो 23 आ गया। ठीक है, 123 बढ़ गया। तो कितना परसेंट कम कर दिया जाए? कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो? कि पहले वाली संख्या प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो खुद को करना है। इतना आपको बता दिया, या चलो ठीक है मैं आपको करके बता देता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा। इस 33% की आपको भिन्न नहीं बनानी। चलो जो संख्या आपको भिन्न नहीं बनती है ना, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 23% लेना है, 23% करना है। 23 मल्टीप्लाई 100 बटा कितना बढ़ रहा है? 123 बढ़ रहा है। 123 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 2300। कट तो नहीं रहा है ना, ये अबद्ध संख्या है तो 123 हो जाएगा। इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 86 से ही 122 बटा 123 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में आ जाएगा, प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट कम कर दिया जाए? 86 से ही 122 बटा 123 प्रतिशत कम कर दिया जाए ना, तो पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाने से खपत में 10% की कमी हो जाती है। देखो क्या बोला कि चावल के दाम, मैंने चावल खरीदा तो उसमें 20% की क्या हो गई? बढ़ गया। 20% बढ़ गया और खपत में 10% की कमी हो जाने पर, 10% की कमी हो जाने पर जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो 20% बढ़ रहा है तो पहले हमें 20% की क्या करनी है? भिन्न बनानी है, तो 1/5 हो जाएगा। फिर बोला है कि 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये कमी हो गई, ये हो गया प्लस हो गया।
ठीक है। अब देखो कैसे करना है। पांच की चीज थी, एक बढ़ गया, ठीक है, मूल्य हो गया, चल ठीक है। 5 की चीज थी 6 रुपए में हो गई, ठीक है। और 10 की चीज थी एक कम हो गई, 10 की चीज थी एक कम हो गई, 10 में हमें एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 10 5 50, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 हो गया। अब हमें क्या करना है, 100% देखना है, 100% देखना है। नहीं समझ में आया, देखो आ जाएगा आपको, अच्छी तरह समझ में आएगा जब आपको प्रतिशत की भिन्न बनाना आ गया ना, भिन्न बना लिया आपको समझ में आ जाएगा। बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 5 की चीज एक बढ़ रहा है तो कितने में हो जाएगा, 6 में हो गया। 5 की चीज 6 रुपए में हो गई, ठीक है। और अब 10% कमी हो रही है, तो 10 की चीज थी एक कम हो गया तो कितने में हो गया, 9 में हो गया। 10 की चीज थी वो अब बाद में हमें 9 रुपए में मिलने लगी, पहले 5 रुपए की चीज थी हमें 6 रुपए में मिल रही थी। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या लो कि इसको हमें 100 बनाना है, इसको हमें 100 बनाना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो गया, 108 हो गया। प्रतिशत हमेशा कितना होता है, 100 होता है, प्रतिशत हमेशा 100 होता है। बच्चों इधर देखो, बच्चों इधर देखो, 100% होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 100 हमें दिया है और इधर कितना हो गया, 108 हो गया, 108 हो गया। हमारे पास 100 रुपये 100% है, ठीक है। हमें 108% मिल गया, तो कितना ज़्यादा मिल गया, 8%। कितना ज़्यादा मिल गया, 8%। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होता 98। देखो 100 रुपये की चीज़ है, हमें 108 रुपये में दे रहे हैं, तो कितना % लाभ हो गया, 8% का लाभ हो गया। हमारे पास 100 रुपये में खरीदा था, हमने 98 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का हानि हो गई या लाभ हो गया, 2 रुपए की हमारे क्या हो गई, हानि हो गई, 2% की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 1-2 बार करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बोल दे कि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोला कि 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/30/100 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही तो प्लस कर देंगे। फिर बोला है तो उसके खपत पर 20% की कमी हो रही है, खपत में 20% की कमी हो रही है, तो 20% की 1/5 हो जाएगा, तो कमी हो रही है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि 10 की चीज थी, अब हमें 3 रुपए की वृद्धि करके मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 5 रुपए की चीज थी, अब 1 रुपए की कमी होकर मिल रही, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, अब कितना 10 50 हो जाएगा। अब तू भी देख ले भाई, कितना 50 100% करना है, हमें 100% करना
हमें यहाँ 100% लेके आना, तो कितना से 2 से, यहाँ भी फिर हमें 2 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। 100 रुपये की चीज़ थी, हमने 104 रुपये में बेच दिया, तो कितना रुपए का लाभ हो गया, 4% का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देख लो 30% है, 30% बढ़ रहा है, तो 3/10 करेंगे, 10 की चीज़ हमें 13 रुपये मिल रही है। ठीक है, 20% के भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस प्लस, जो कई बार कमी कमी बोल देता है, तो कमी बोल देते 10 की चीज़ 3 में कमी हो गई तो 7 कर देते हम। ठीक है, यहाँ भी कमी होती तो 5 की चीज़ 4 में, 7 चौके 28 हो गया, 50 28 हो गया, 28 56 हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अब दे दिया कि एक बार कमी हो रही है, एक बार वर्दी हो रही है, तो पहले हम वर्दी कर, मान लो वर्दी दिया तो वर्दी कर देंगे, कमी है तो कमी कर देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना। फिर इसके हम क्या कर देंगे, आपसे मल्टीप्लाई करके यहाँ हमेशा 100% लेके आना है, ये ध्यान रखना, यहाँ हमेशा 100% लेके आना है। ठीक है, 50 दूनी 100 होता है, देखो 50 पे 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 100 पे 4 बढ़ जाएगा। यहाँ 50 पे यहाँ 8 बढ़ रहा था, 58 होता है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 2 डबल हो जाएगा। देखो 100 को हम 2 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या भाग नहीं करना है, गुना करना है। फिर 58 होता है, देखो 100, देख लो आपके पास 100 है, 100 में से आधा 50 हो गया, तो आधा 50 दिया तो उससे 8 ज़्यादा दिया है, तो 8 ज़्यादा थे, 8 8 16 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भिन्न बनाना सीख जाओ बस। जब आप भिन्न बनाना सीख गए तो आपको कोई रोकेगा नहीं क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब बोले कि सब्जी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% बढ़ जाता है। देखो वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि 3/10 हो जाएगी, और 20% की क्या खपत में भी वृद्धि हो रही है, खपत में वृद्धि हो रही है 20% की, तो कितना है 1/5 हो जाएगा। अब 10 की चीज़ वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 10 की चीज़ 13 रुपये में हो गया। ठीक है, अब इसमें भी वृद्धि हो रही है तो 5 की चीज़ 6 में हो जाएगी, 10 5 50, 13 6 78 हो गया ना, 13 6 78 होता है, 6 ठीक है। अब 50 रुपये की चीज़ हमें 78 रुपये में मिल रही है, तो हमें इसको 100 से 100% करना है, तो हम 2 से इसको कर देंगे, फिर 2 से 20 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 14 1 15। 100 की चीज़ हमें 156 रुपये में मिल रही है, 100 की चीज़ हमें 156 रुपये मिल रही है, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, 56%। कितना, 56% कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 56% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी, कई लोग ऐसे भी कराते हैं, देखो 30% बढ़ रहा है तो 30 + 20, ठीक है, जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 ये हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56। ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, ए और बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे, बटे प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे, ये भी आप कर सकते हो। मुझे सबसे अच्छा ये क्वेश्चन लगता है, सबसे अच्छा, इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी मिस्टेक होने का बहुत कम चांस रहता है, पर ये याद रखना, इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना। पर ये खपत, ये होता है मूल संख्या, ये होती खपत होती है। ठीक है, ये तो मूल, ये होता है खपत या लाभ। ठीक है, अब आगे समझ में देखो, 10% 30% की वृद्धि हो रही है, तो 3/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की चीज़ हमें
मूल संख्या कितनी है 10 है, 3 की क्या हो गई खपत हो गई या बढ़ गया, ठीक है, तो 13 हो जाएगा। ये क्या है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 5 संख्या क्या है मूल है, तो 1 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 6 हो गया। इसकी 50 करेंगे, इसकी 78 हो गई। ये संख्या को हमें 100 बनाना है, तो कितने से 2 से करेंगे, फिर इससे 2 से कर रहे हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। इसको 2 से कर रहे हैं तो कितना 156 हो जाएगा। 100 की चीज़ हमें 156 रुपये मिल रही है, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 56% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण उसका खपत 10% घट जाता है। 20% की कमी हो गई तो 1/5 कमी हो गई, ठीक है। और 10% की फिर क्या हो गई खपत में भी घट जाता है, खपत भी घट जाता है, तो 1/10 कमी हो गई। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो मूल संख्या क्या है और खपत, मूल कितना है 5 है, कमी हो गई 1 की, कितना हो गया 4 का। अब मूल संख्या कितनी है 10 है, खपत कमी हो गई 1 की, कितना हो जाएगा 9, 10 5 50, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 50 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, हमें यहाँ 100% लेके आना है। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 100% है, हमें 72% मिल गया, 100% का हमें 72% मिल गया, तो अब कितना ज़्यादा मिला या कम मिला, 100% पे हमें कितना ज़्यादा मिला या कम मिला ये देखना है। यहाँ ज़्यादा मिलता है तो लाभ होगा, कम होता है तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना है। देख कितना कम हो गया 28% क्या हो गया कमी हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया, दोबारा देख लो। 20% की कमी हो रही है, 20% की भिन्न बनाओ, 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, 5 की चीज हमें 1 माइनस करना है तो 4 हो जाएगी। मूल संख्या 5 दी है, खपत 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 में हो जाएगा। दूसरे में क्या बोला है 10% की खपत में कमी हो रही है, मूल संख्या कितनी थी 10 थी, उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, 10 5 50, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो 50 कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसको भी 2 से करेंगे 72 हो जाएगा। 100 की चीज़ हमें 72 रुपये मिल रही तो कमी हो रही है। देखो 100 से ज़्यादा हो रहा है ना तो वृद्धि होगी, 100 से कम हो रहा है तो हमेशा कमी होगी, ये ध्यान रखना है। ये आप दिमाग में बैठा लो, 100 से ज़्यादा है तो लाभ होगा, 100 से कम है तो हानि होगी, हमेशा यही ध्यान रखना है, ठीक है। 28% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। मैं गया था सिनेमा घर में, मेरे पास सिनेमा घर था, मैंने क्या किया टिकट के मूल्य पर 30% की वृद्धि हो गई। देखो 30% की टिकट के मूल्य पर वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई तो कितना 30% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, वृद्धि हो गई प्लस हो जाएगा। तो जिसके कारण दर्शकों की संख्या में 10% बढ़ जाता है, जिसके कारण मूल्य भी वृद्धि कर दी, मैंने टिकट है तो उसके 30% की वृद्धि कर दी, ठीक है। जिसके कारण देखने वालों की संख्या
10% बढ़ जाती है तो होल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे पास सिनेमा घर है, ठीक है, ये टिकट है, ठीक है, उसको मैंने 30 पहले 100 रुपए की थी, मैंने अब 130 रुपए की वर्दी कर दी। वही टिकट है, वही टिकट देखने के लिए मैंने 30% की वर्दी कर दी, 30% की वर्दी कर दी। फिर बोला कि दर्शक है ना, देखने वाले पहले 100 थे, अब 110 हो गई, 10% की फिर वर्दी हो गई, 110 हो गए। तो बोला कि हाल जो मालिक है उसको कितना % का लाभ होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो 10% की भिन्न बनाओ, 10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना 1/10 हो जाएगा, प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है। तो मूल संख्या कितनी है 10, 10% की वर्दी हो गई तो 13 की, ये मूल कितना है 10 है, एक की वर्दी हो गई तो कितना हो गया 11, ठीक है। अब 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसकी गुना करेंगे, देखो 11 की 13 की गुना, जिस संख्या को 11 से गुना करना है ना तो 13 लिख देंगे, ऐसे 13 से गुना करना है तो 3, देखो 1 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3 और 1 4, 143 हो जाएगा। देखो 11 से कर रहे हैं ना, एक बार तो इन दोनों को दूर दूर लिख दो, एक बार दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 143, 143 हो गया। अब देखो 100 की, हमें 100 तो दिया है, 100 हमें करना नहीं है, अब यहाँ हमारे 100 दे दिया, अब 100 की चीज़ हमें 143 रुपये में बेच रहे हैं, 100 की चीज़ हम 143 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना % का लाभ हो गया 43 रुपये का। उसको सिनेमा घर मालिक है ना, उसको 43% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब दोबारा देखो, बोला कि टिकट, पहले टिकट 100 रुपये में बेच रहा था, अब 130 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है। और जो देखने वाले दर्शक है ना, जो देखने वाले व्यक्ति हैं वो आए, पहले 100 आ रहे थे, 30 रुपये बढ़ा दिए ना, फिर भी 10% और लोग आ रहे हैं, 110 हो गया। तो 10% की बढ़ा रहे हैं तो 10 की चीज़ पहले 13 रुपये में बेच रहे थे, फिर क्या है, देखने वाले क्या है, 10 आदमी थे, 10 पर एक आदमी और आ गया तो कितना हो जाएगा 11, 10 टाइम 100 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 13 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, कितना % लोग और आ गए 43% का, उसको क्या हो जाएगा, सिनेमा घर वाले को लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला कि सिनेमा के हॉल में टिकट के मूल्य पर 40% की वृद्धि हो गई, जिसमें दर्शकों की संख्या पर 20% घट जाता है, 20% घट जाता है तो इस मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या टिकट के मूल्य पर बढ़ रहा था, अब टिकट के मूल्य पर तो बढ़ रहा है, देखो हाल में टिकट के मूल्य पर 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो प्लस। अब बोले टिकट जो दर्शक है ना, देखने वाले, पहले सोचा था कि 30% बढ़ा रहे थे तो 10% और दर्शक आ गए, उसको मन में लालसा हो गई। जो एक बार पैसा आ जाता है ना, उसको बस सोचता है कि पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए, पैसा कहीं से भी पैसा आए। उसने सोचा कि पहले 30% बढ़ा रहे तो 10% लोग ज़्यादा आए थे, अब की बात चलो ठीक है 10% और बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया 40%, 40% बढ़ा दिया तो लोगों ने क्या किया 20% कम आने शुरू हो गए, लोग 20% कम आने शुरू हो गए, कम आए तो कितना 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5, कम आए ना, कम आए तो 1/5 लोग कम आए, 5 पर 1 लोग कम हो गया, 5 पे 1 लोग कम हो गए तो 4 हो गया। पहले 5 की मूल संख्या कितनी है, मूल खपत मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ जो माइनस होगा तो हमेशा इधर आएगा, ठीक है। 5 की चीज थी 7 रुपए में वो देने लगा, ठीक है।
बोला कि बाद में 5 की चीज एक कम हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 5 25, 7 चौके 28, ठीक है 28 हो गया। अब देखो इसको हम 100 बनाना है, इसको हमें 100 बनाना है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो गया। पहले हुआ था हमारे 25%, 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो गया। इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 चौके 112 होता है ना, 112%। पहले हमें 100 रुपए की दे रहे थे, अब हमें 112 रुपए में मिल रहा है, तो हमें लाभ होगा या हानि हो गई। जब 100 से ज़्यादा हो रहा है ना तो हमेशा लाभ होगा, 100 से कम हो रहा है तो हमेशा हानि होगी, ये याद रखना, ठीक है। कितने की हानि हो गई, लाभ हो गया, 12% का क्या हो गया, लाभ होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, चलो ठीक है आज इतना ही कराते हैं। कल आयत वर्ग जो क्वेश्चन बनता है ना आयत पे वर्ग पे, वो हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना है।